नमस्ते, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग अपेक्षा करते हैं जब वोट चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदीय का चुनाव हो, जब वोट देने का समय आता है तो हम लोग अपनी ही जात को चुनते हैं कि ओबीसी का है तो ओबीसी को वोट देंगे, एससी का है तो एससी को वोट देंगे और इसी के तर्ज पर हम लोग अंधाधुंध जाकर वोट दे देते हैं और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारा विकास हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान में एससी और एसटी और ओबीसी के जो नेता हैं वो इधर-उधर भाग रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि संवैधानिक मर्यादा कहाँ पर है और किसकी बात सदन में उठानी चाहिए, क्या बात सदन में उठ रही है, क्या चर्चाएँ हो रही हैं, कितना विकास हो रहा है। ये सब बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर बिल्ली को दूध और मलाई की रखवाली के लिए रखेंगे तो क्या होगा, इसका अंजाम आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब वोट दें किसी व्यक्ति को तो क्या वो हमारी बात सदन तक पहुँचाता है, हमारी बात सदन में रखता है और विकास की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे जीता जागता उदाहरण है कि वो केवल और केवल सत्ता की चाशनी चाट रही है और ओबीसी, एससी, एसटी को आपस में लड़ा रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। लेकिन उसका नारा सबसे बहुप्रचलित जो नारा है वो है सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके तर्ज पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो सबका साथ लेकर चल रही है, लेकिन विकास केवल कुछ लोगों को कर रही है और जो जातिगत जनगणना है वो नहीं कराई जा रही है, जिससे ओबीसी, एससी और एसटी का नुकसान हो रहा है। आरक्षण में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे जहाँ पर हो, उसका नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन जात आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। सबकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए, जिसकी जहाँ पर भागीदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करना चाहिए और इसकी बात नहीं हो रही है। और बिहार में जो 17 महीने में नीतीश कुमार के शासनकाल में तेजस्वी ने कर दिखाया है, वो हमारी समझ से है। 17 सालों में नीतीश कुमार ने नहीं कर दिखाया, लेकिन सौभाग्य और दुर्भाग्य आपस में टकरा कर इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना ली है वहाँ पर। लेकिन लोगों को समझना चाहिए और सभी को जानना चाहिए कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है और अपनी सोच समझ कर सभी लोग वोट दें। धन्यवाद।